एसआईआर के साए में ये चुनाव जो हो रहा था बंगाल में, इसमें 34 लाख लोग अभी भी ट्राइब्यूनल के उसमें उनके आवेदन अटके हुए हैं, जो कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल वहाँ बना था, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। उसमें 139 लोगों को अंततः केवल वो ट्राइब्यूनल जोड़ पाया। 34 लाख लोगों के मामले भी पेंडिंग है। 13 राज्य यूनियन टेरिटरी में एसआईआर की प्रक्रिया या हुई है या हो रही है, शुरू हो चुकी है। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया चुनावों को ठीक पहले? आप जब असम में नहीं कर रहे हैं एसआईआर और पश्चिम बंगाल में आप जितने लोगों से बात करेंगे उनको ये यकीन हो गया है कि ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी की प्रक्रिया है। आपको इलेक्टोरल रोल्स क्लीन अप करने हैं, आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन को फेयर करना है, आप जरूर करिए, लेकिन टाइमिंग क्या हुई है? द प्रॉब्लम विद SIR is the timing and that raises questions about the intent of SIR. तो एक लड़का जो सऊदी अरब से आया है, 2021 में उसने बंगाल में वोट डाला है। 2023 में वो नौकरी करने के लिए सऊदी जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वोट करता है। इस बार जनवरी में उसको हियरिंग के लिए नोटिस जाता है। वो सऊदी से छुट्टी लेकर काम से वापस आता है और उसका वोट भी जाया हो जाता है। तो जो पासपोर्ट लेकर जो इंसान बाहर जाके नौकरी कर रहा है भारत की नागरिकता का प्रमाण लेकर, उसके साथ वोटर लिस्ट में नहीं है। अगर एक भी जेन्युइन इंसान वोट नहीं कर रहा है तो इट्स अ ट्रेविस्टी, इट्स अ वायलेशन ऑफ जस्टिस। चाहे 5 गलत लोग भी वोट कर दे, एक जेन्युइन इंसान का वोट डिनाई नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज ही एक याचिका आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया। वो 65 इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि हमारे ही नाम कट गए हैं साहब, मजाक बना दिया एसआईआर के नाम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको आप ट्रिब्यूनल के पास ले जाइए, कोई बात नहीं, आप इस बार वोट नहीं दे पाएंगे, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज रहे। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ 3 खास मेहमान, तीनों ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं इनसे आपका परिचय करवाऊंगा और स्टूडियो में मेरे साथी विकास मेरे साथ होंगे, जो आप तक सुर्खियाँ पहुँचाएंगे इस हफ्ते। जो बड़ी हेडलाइंस रही हैं, जो बड़ी खबरें रही हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हैं हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ स्मिता शर्मा जुड़ रही हैं बंगाल के आसनसोल से, अपने गृह नगर से, आसनसोल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मतदान करने के बाद नमस्कार, थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ जर्नलिस्ट रूही तिवारी भी जुड़ रही हैं। रूही ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनकी एक किताब भी आप लोगों ने उससे पहले नाम सुना है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है, व्हाट वुमेन वांट, अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोट। तो महिलाओं का जो मतदान का नज़रिया है, महिला वोट बैंक का जो के नज़रिए से ये किताब इस पूरे पहलू को तलाशने की कोशिश रूही ने की है। बहुत बहुत स्वागत रूही आपका भी आज चर्चा में। थैंक यू अतुल, थैंक यू। तो हमारी जो बातचीत है उसका पहला हिस्सा जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम बंगाल को समझ लेते हैं। हमारे पास इस समय स्मिता जुड़ी हुई हैं जो कि बंगाल में मौजूद है और उन्होंने कवर भी किया है, और रूही भी लगातार चुनाव को फॉलो करती रही हैं। तो ये जो नतीजे अब कल के मतदान प्रतिशत आए हैं बंगाल से, एक तो 2-3 चीज़ें बहुत साफ तस्वीर हमको समझ लेना चाहिए। एक कि एसआईआर के साए में ये चुनाव जो हो रहा था बंगाल में, इसमें 34 लाख लोग अभी भी ट्राइब्यूनल के उसमें उनके आवेदन अटके हुए हैं, जो कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल वहाँ बना था, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। उसमें 139 लोगों को अंततः केवल वो ट्राइब्यूनल जोड़ पाया। 34 लाख लोगों के मामले भी पेंडिंग हैं। तो इसको कैसे आप देख पा रही हैं स्मिता, इसकी और इसको इन नतीजों को हम दोनों पार्टियों के शुरुआती बयान देख रहे थे जब परसेंटेज सामने आए, तो तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि ये लोगों का गुस्सा है जो कि एसआईआर के जरिए जो उन्होंने नाराज़गी पैदा की है या बहुत सारे लोगों को हटाया है, उसकी वजह से लगभग हर परिवार आज की तारीख में बंगाल में ऐसा है जिसके 1 या 2 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो वो सारे लोग नाराज़ होकर निकले हैं अपनी नाराज़गी दर्ज कराने के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसका कहना है कि ये जो बदलाव का वोट है, जिस तरह से 11 में लेफ़्ट को उखाड़ फेंकने के लिए लोग बड़ी संख्या में निकले थे और 85% के ऊपर पहली बार वहाँ पर पोलिंग हुई थी,
उसी तरह से इस बार तृणमूल को उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग निकल रहे हैं। इन दोनों पॉलिटिकल बयानों के बीच में क्या कोई तीसरी स्थिति भी है जो हमें बता सकती है इस परसेंटेज का कोई 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 एक्सप्लेनेशन, कोई व्याख्या? एक आपने जो हाई लोगों का वोटर टर्नआउट देखा है, जो लोग निकल रहे थे, आसनसोल दुर्गापुर एरिया में भी मैं कल घूम रही थी, मैंने देखा वहां पे पूरे के पूरे खास करके जो अल्पसंख्यकों के वाले क्षेत्र हैं वहां बहुत कंसोलिडेटेड वोटिंग हुई है, इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी वोटिंग हुई है, एंगर अगेंस्ट एसआईआर के रिफ्लेक्शन में हुई है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जितने नाम कटे हैं पूरे राज्य भर से, अगर हम 90 लाख लोगों के नाम काटे जाने की बात कर रहे हैं, उसके प्रपोर्शन में अगर आप इलेक्टोरेट को देखें तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा इस वोटर टर्नआउट। जो लोग डेटा जर्नलिज्म करते हैं, डेटा स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने भी इस बाबत ध्यान खींचा कि अगर ये एसआईआर एक्सरसाइज नहीं हुआ होता तो इसी को आप मानकर चलिए कि प्रोपोर्शनली ये परसेंटेज कम होता। और जिसको लोग कह रहे हैं कि फिर ये 83-84% का आप मानकर चलते, अगर 90 लाख लोगों के नामों पर ये सवालिया निशान नहीं होता। हालांकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि इनमें से कितने लाख लोग दरअसल वो हैं जो पहले चरण के वोटर्स थे, हो सकते थे, और जो दूसरे चरण के वोटर्स हैं। तो ये मेरी जो फीलिंग है, जो सेंस है, यहाँ पर फाइट है अतुल, ऐसा नहीं है फाइट नहीं है। ममता के भी 15 साल की राज में जाहिर सी बात है एक लंबे समय तक आप जब रहते हैं, और इस राज्य में चूंकि 34 साल तक आपने लेफ्ट फ्रंट की सरकार को भी देखा है, तो एक वो सेक्शन है, धड़ा है, जिनको लगता है कि बहुत लंबे समय तक अब किसी पार्टी को शायद नहीं होना चाहिए, थोड़ी उनकी लोअर रैंक्स को लेकर प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी फीलिंग है जो वोटिंग हुई है, अगर यही हाल सेकेंड फेज का भी रहा कि जो भी नतीजा आएगा बीजेपी या तृणमूल में, वो एक बटा हुआ नतीजा नहीं आएगा, वो एक वेव वाला ही नतीजा आएगा इन सपोर्ट ऑफ वन पार्टी एंड द अदर पार्टी की राउट देखने को मिलेगी यहाँ पे। अतुल, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगी कि हाई वोटर टर्नआउट का क्या मतलब है। इज इट प्रो बीजेपी, इज इट प्रो ममता? बिकॉज ग्राउंड पे बहुत फैक्टर्स हैं। एंटी इनकम्बेंसी हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो बहुत ही नेचुरल, जाहिर सी बात है। जो 15 साल किसी का लगातार अगर कोई पावर में रहे, सत्ता में रहे, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। एसआईआर के खिलाफ स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उसमें बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत आयर है, क्योंकि देखिए मेरा एक बहुत सिंपल कहना है एसआईआर का। आप करिए, आपको इलेक्टोरल रोल्स क्लीन अप करने हैं, आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन को फेयर करना है, आप जरूर करिए, लेकिन टाइमिंग क्या हुई है? आप चुनाव जब सर पे हैं तब आप ये नहीं कर सकते ना कि आप लोगों को टाइम ही नहीं दे रहे हैं फॉर सीकिंग रिड्रेसल, फॉर सीकिंग एनी काइंड ऑफ करेक्शन। तो द प्रॉब्लम विद एसआईआर इज द टाइमिंग एंड दैट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द इंटेंट ऑफ एसआईआर, राइट? लेकिन ऑल इन ऑल मैं एक चीज बोलूंगी कि हम चाहे इसको कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़े, एक सिंपल चीज है, हाई वोटर टर्नआउट इज ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि ये दिखाता है कि मतदाता जागरूक है और इन्वेस्टेड है और जाके वोट देना चाह रहा है, चाहे वो इसके लिए वोट देना चाहे, चाहे वो उसके लिए वोट देना चाहे, चाहे ममता जीते, चाहे बीजेपी जीते। जीत ये एक्चुअली लोकसत्ता डेमोक्रेसी की जीत होती है, जब इतनी भारी भीड़ में लोग जाके वोट दे, क्योंकि यही दैट इज द होल पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। और अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि हमको लगता है हाई वोटर टर्नआउट, तो बहुत हाई वोटर टर्नआउट इज अनयूजुअल, लेकिन ऐसा ही वोटर टर्नआउट होना चाहिए। तो चाहे इसका कोई भी मोटिवेशन हो, चाहे किसी भी कारण से वोटर जाके वोट दे रहे हो, ये एक चीज हमको याद रखनी चाहिए कि इसका ये मतलब है कि अब वोटर चुप नहीं बैठेंगे घर पे, उनको जो भी लग रहा है, जिस भी डायरेक्शन में ये है, वो जाके वोट देंगे और वोट के थ्रू अपनी आवाज आगे रखेंगे। ये तो क्लियरली लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो वहां पर है, दैट इज फॉर श्योर। मैं सब दो चीजें जोड़ूंगा इसमें। एक सिंपल, आई थिंक ज्यादा टर्नआउट इसलिए भी है कि जब ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चली तो उसमें 2003 के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने वोट दिया या नहीं। तो इस एप्रीहेंशन से कि आगे कहीं हमारा वोट फिर से एसआईआर हो, कट ना जाए, तो मेरे ख्याल से इसलिए लोग जिनको वोटिंग का राइट मिला, सबने उसको एक्सरसाइज किया, तो सभी के सभी आई थिंक ज्यादातर बाहर आए। राइट। दूसरा चीज जो मैं काफी सालों से देखता आ रहा हूँ, जब लेफ्ट पार्टी यहाँ पे होती थी, तो उस समय मैं गया था, मैं था ग्राउंड पे था उस समय, तो लेफ्ट पार्टी वहां पे कई ऐसे इंस्टेंसेस दिखे थे कि कुछ सोसाइटीज यहाँ जो एंटी लेफ्ट थे, उनको ये लोग वोट नहीं करने देते थे, जो लेफ्ट का कार्डर होता था। तो यही कार्डर बाद में जुड़ गया ममता के साथ।
तो ममता भी उस कार्डर को इनका ममता का भी जो कार्डर था वो काफी बड़े पैमाने पे वोट नहीं करने देता था। तो अभी इस बार जो सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन ने इतनी सारी फोर्सेस लगाई हैं और बहुत स्ट्रैटेजिकली लगाई हैं, बिकॉज अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें तो वोटिंग इस पैमाने पे तो कभी आज तक नहीं हुई। मतलब देश में कहीं हुई होगी मुझे पता नहीं, लेकिन सर्टेनली नॉट इन वेस्ट बंगाल। जब पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो 10% का मार्जिन वोट प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन उसके बाद जब लेफ्ट आई 1977 में तो 56% वोटिंग हुई थी, और जब लेफ्ट गई है 2006 में तो 82% तक वोटिंग पहुंच गई थी। मतलब लगा, अगर आप उसको एकदम 2006 में नहीं गई, लेफ्ट का गई है 2011 में, 6 के बाद के इलेक्शन में, तो 6 के इलेक्शन तक जो है 82% तक वोट पहुंच गया था, 56 से 82, मतलब 20-22% से भी ज़्यादा का मार्जिन हो गया था, लेकिन स्टिल वही सरकार मौजूद थी। तो ये फिलहाल ये कह देना कि वोटिंग बढ़ने से ये सरकार जा रही है या ये सरकार मौजूद रहेगी, ये कोई सिम्टम नहीं है। कम से कम वेस्ट बंगाल का ही अगर हम डेटा देखेंगे तो एक बात तो ये। दूसरा, जो SIR पे बात हुई और सुप्रीम कोर्ट पे बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में आज ही एक याचिका आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया। वो 65 इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि हमारे ही नाम कट गए हैं साहब, हम चुनाव करा रहे हैं, हमारे नाम चुनाव की ड्यूटी में हैं, और सब कुछ है, हमारे पास एपिक नंबर भी है, लेकिन हम ही वोट नहीं दे पा रहे हैं। मजाक बना दिया SIR के नाम पे। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको आप ट्रिब्यूनल के पास ले जाइए, कोई बात नहीं, आप इस बार वोट नहीं दे पाएंगे, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज रहे। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका नाम सूची में दर्ज रहे, वोट डाल पाएँ ना डाल पाएँ वो एक अलग बात है, मुझे लगता है। तो ये अपने आप में जो है बड़ी, इससे ज़्यादा बड़ी विडम्बना क्या ही कहा जाएगा। छोटी सी आप लोगों से अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री का एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत आपने पूरा हमारा चुनावी कवरेज देखा। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट एक सब्सक्रिप्शन पर आधारित, यानी अपने दर्शक, पाठक, जो श्रोता हैं, आप जैसे तमाम वो लोग जो जागरूक नागरिक हैं, उनके ज़रिए मीडिया का एक मंच खड़ा करने की कोशिश है, ताकि पत्रकारिता सरकार के या फिर कॉरपोरेशन के विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रहे और पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म, जनहित की जो पत्रकारिता है वो करती रहे। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप गर्व से कह सकें मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। किस तरह से मणिपुर में एक बार फिर से अस्थिरता, अराजकता शुरू हो गई है, और ये सब कुछ जो शुरू हुआ कुछ महीने की शांति के बाद शुरू हुआ है, जब मणिपुर में मुख्यमंत्री को बदला गया था और बीरेन सिंह की जगह खेमचंद सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद कुछ दौर तक शांति रही, कुछ महीने तक शांति रही, लेकिन 7 अप्रैल को एक घटना हुई और इस घटना में 2 बच्चों की मौत हुई। इसमें 5 साल के एक बच्चे की और 6 महीने की एक लड़की, दोनों भाई बहन थे, इनकी मौत हो गई। और आरोप लगा कि ये हमला कुकी समूह ने किया है। हालांकि कुकी समूह ने इससे इनकार किया और इसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई वो कुकी और नगा समूह के बीच में शुरू हुई। अब नगा समुदाय भी इसमें, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है, क्योंकि उसके बाद नगाओं का आज भी देखा कि नगा समूह ने कैसे कुछ जगहों पे अटैक किया है। और लगातार इसके बाद से 7 अप्रैल के बाद से यहाँ पर हमले और हिंसा की घटनाएं देखी जा रही हैं। स्मिता, आपने कुछ लोगों से बातचीत की है अपने चैनल के लिए, तो ये जो नए सिरे से हिंसा शुरू हुई है, इसमें आपको क्या लोगों से बातचीत में आपको क्या सेंस मिला है? 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये लगातार लिंगर ऑन कर रहा है। सबसे जरूरी है न्याय का ना होना, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि किसी 2 मासूमों की जान जा रही है। हाँ। मेतीस की भी जान जा रही है, कुकीज की भी जान जा रही है। बड़े ही जो है डास्टार्डली एक्ट्स ऑफ किलिंग आ रहे हैं दोनों कम्युनिटी के लोगों की को इन्वॉल्व करते हुए। और आर्म्ड मिलिशियाज सारे ग्रुप्स के हैं, सबके पास हथियार हैं। तो उसने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि व्हाट इज जस्टिस एंड हाउ विल जस्टिस प्रिवेल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया है आज की तारीख में, अगर आपको मणिपुर को रिजॉल्व करना है तो। दूसरी बात है
मणिपुर के इस क्राइसिस को लगातार मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की जा रही है, इसका समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही है। एन बीरेन सिंह को भी हमने देखा कि कितना लंबा रोप दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, 2 साल बहुत 2 साल तक उनको स्टेप डाउन करने में बहुत लंबा वक्त लगा। और उसके बाद अभी जो खेमचंद आए हैं, कोशिश कर रहे हैं नागा इलाकों में पहुंचने की, वो शायद कुकी इलाकों से भी होते हुए गए हैं, पहले ऐसे कम से कम एक मुख्यमंत्री हुए जो थोड़े से कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता लोगों को, ये सेंस ऑफ इनजस्टिस इतना ज्यादा लिंगर ऑन कर रहा है एक राज्य में जहां 260 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है बर्बरता वाले पूर्ण वाले हिंसात्मक इंसिडेंट्स में, जहां 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे 2023 में, उसमें से करीब शायद 10,000 लोग अपने घरों तक वापस जा सके थे। और इतने ब्रूटल किलिंग्स हो रही हैं इसमें, इतने ब्रूटल जो है औरतों के खिलाफ भी हमने देखा है कि जितने सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, जिस तरीके से उनको परेड करवाया गया, क्योंकि समुदाय की अगर हम औरतों की बात करें, मेती समुदाय के हम औरतों की मारे जाने की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा घाव जो है वो न्याय नहीं होने की वजह से हो रहा है। इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ध्यान केंद्र का राज्य की ओर नहीं। जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उनके पास हल नहीं है मणिपुर का, वो इतने टाइम से नहीं ढूंढ पाए हैं हल, और उनके कंट्रोल में नहीं है ये सिचुएशन। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, उन्होंने हर चीज कर ली, लेकिन एक बात है, नॉर्थ ईस्ट is a very sensitive region for not just reasons of violence and history of insurgency, but because जिस तरह का उस region की peculiarities है वो सब लोग नहीं समझते हैं और नहीं समझ पाते हैं, और नहीं बीजेपी का जो डीएनए है हार्टलैंड पार्टी का, वो अभी तक पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में नहीं एडजस्ट हो पाई है। मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मैं खुद असम से हूँ, इट्स माय मदर टंग, तो मुझे पता है कि किस तरह से बीजेपी अपना एक अलग एजेंडा है जो इंपोज करने की कोशिश करती है, जो वहां के माहौल में, वहां के सोसाइटी कल्चर में नहीं फिट बैठता है। मणिपुर के लिए उनको जरूरत है रीजन को समझने की, लोगों को समझने की, और जो जेन्युइन ग्रीवांसेस है उनको समझने की, जो वो नहीं कर रहे हैं। वो इस सरकार की कोशिश ये है कि देखिए, मस्कुलर पार्टी है ये, इट्स अ पार्टी विच wants to show that it's in control. It's a प्राइम मिनिस्टर जो दिखाना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूं, मेरे अंडर देश में बिल्कुल सब कुछ बहुत सब चंगा सी। तो वो ऐसे फटाफट ब्रशिंग अंडर द कारपेट वाले सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं जो प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। वो तुरंत बैंडेड लगा देते हैं, और क्योंकि उस रीजन को नहीं समझते हैं वो ठीक से, और वो नहीं कंसल्ट कर रहे हैं प्रोबेबली ठीक से लोगों को जो रीजन को समझते हो, वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और ये इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। इसको ये सरकार ईगो इशू ना बनाए कि हमको बस दिखाना है कि सब खुश है, सब ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया, हम एकदम मैजिशियंस हैं, ऐसा ना करें। इसको ये समझे कि अगर इस चीज का हल आज नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में इट कैन स्प्रेड, इट्स अ फायर। So they have to be very careful about how they handle this situation, and the solution has to be found, not a band-aid. मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।